हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास में क्या सीखेंगे? आज हम अपने क्लास में सीखेंगे कि क्लास 12 के स्टैंडर्ड 12 के इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या आएगा और उसको हम स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है। क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस में हम लोगों का दो पार्ट्स है। एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और दूसरा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लास 12 में हम लोगों को टोटल दो बुक्स दिए जाएंगे। एक है फ्लेमिंगो, बुक्स में आएगा आप लोगों का दो। एक है फ्लेमिंगो और दूसरा है विस्तास। एक है फ्लेमिंगो, दूसरा है विस्तास। फ्लेमिंगो में से आएगा आप लोगों का प्रोज। प्रोज मतलब होता है चैप्टर्स जो स्टोरी बेस्ड होते हैं। और विस्तास में से हमारे आएंगे फ्लेमिंगो में से हम लोग आएंगे प्रोज और पोएम्स और विस्तास में से हमारा आएगा सप्लीमेंट्री। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो टोटल दो बुक्स है उसमें से हम लोग का मेन बुक है फ्लेमिंगो और जो सप्लीमेंट्री बुक है वो है विस्तास। ठीक है। अभी फ्लेमिंगो में हमारा क्या क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ। आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और वो पैसेज बेस्ड होगा। वो पैसेज भी अनसीन होगा, मतलब आप लोगों को पहले से बताया गया हुआ नहीं होगा। अभी जो आपका जो एमसीक्यूज है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे वो होगा दो तरीके का। एक होगा आपका फैक्चुअल और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। फैक्चुअल मतलब क्या है? फैक्चुअल मतलब वो है जिसमें फैक्ट्स हो। ठीक है। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जिसमें जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया आप लोगों का, या फिर स्टोरी बेस्ड हो गया, पैसेज बेस्ड हो गया, वो सब आएगा आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। अभी एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम कुछ पढ़ेंगे अभी सिलेबस में, उसमें बहुत जरूरी है कि वर्बल इनपुट्स हो। पूरी इंग्लिश का जो बेस है आप लोगों का वो स्ट्रांग हो, क्योंकि उसके बगैर है ना हम लोग कोई भी आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे। कोई भी अगर हम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करके लिखना होगा तो अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे फ्लेमिंगो में यानी कि हमारे मेन बुक में प्रोजेस क्या है और पोएम्स क्या है। हम बात कर रहे हैं अभी हमारे मेन बुक के फ्लेमिंगो की। तो पहले हम जाएंगे हमारे प्रोज में। प्रोज मतलब कि कहानियां या फिर स्टोरी बेस्ड। प्रोजेस में नंबर 1 में आएगा द लास्ट लेसन। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। नंबर 2 में आएगा लॉस्ट स्प्रिंग। नंबर 2 में आएगा लॉस्ट स्प्रिंग। नंबर 3 में आएगा डीप वाटर। नंबर 3 में आएगा हमारा डीप वाटर जो चैप्टर का नाम है। नंबर 4 में आएगा द रेड ट्रैप। ठीक है। और नंबर 5 में आएगा इंडिगो। नंबर 6 में आएगा पोएट्स एंड पैनकेक्स। नंबर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। नंबर 7 है द इंटरव्यू। नंबर 7 चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। और नंबर 8 है गोइंग प्लेसेस। ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स, 8 प्रोजेस। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स,
द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पोएम्स को लेके। पोएम्स में हमारा फर्स्ट पोएम आएगा, देखिए ध्यान से। माई मदर एट 66। फर्स्ट पोएम का नाम होगा माई मदर एट 66। नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पोएम बेस्ड है एक मदर के ऊपर जिसका एज है 66। नंबर 2 है an elementary school classroom in a slum। सेकेंड पोएम है हमारा an elementary school classroom in a slum। नंबर 3 में आएगा keeping quiet। थर्ड पोएम है हमारा keeping quiet। फोर्थ पोएम है a thing a thing of beauty। अभी हम फिफ्थ में जाएंगे। पोएम है रोड साइड स्टैंड। फिफ्थ पोएम है हमारा रोड साइड स्टैंड। नंबर 6 है Aunt Jennifer's Tigers। सो ये टोटल हमारे 6 पोएम्स है। जो लास्ट पोएम का नाम है Aunt Jennifer's Tigers। सो ये इसमें से भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को लेके। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे विस्तास जो कि है सप्लीमेंट्री बुक, उसमें से आएगा। अभी सप्लीमेंट्री से हमारा क्या क्या आएगा हम वो देखेंगे। अभी सप्लीमेंट्री का बुक का नाम मैंने क्या बोला था? सप्लीमेंट्री बुक का नाम मैंने बोला था विस्तास। विस्तास है सप्लीमेंट्री। अभी सप्लीमेंट्री से हम लोग का क्या क्या आएगा? सप्लीमेंट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द थर्ड लेवल। सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग। सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग। थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। थर्ड चैप्टर है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फोर्थ चैप्टर है द एनिमी। फोर्थ चैप्टर है द एनिमी। अभी फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हमारा शुड विजार्ड हिट मॉमी। शुड विजार्ड हिट मॉमी। नंबर 6 में आएगा ऑन द फेस ऑफ
नंबर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट। नंबर 7 है इवान ट्राइज ऑन जीरो लैंड। 7 चैप्टर है हमारा इवान ट्राइज ऑन जीरो लैंड। It was not land actually. Ivan tries on 0 lakhs. Ivan tries on 0 lakhs. 8 में आएगा हम लोगों का the cutting of my long hair. So नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किसके ऊपर है, ये लंबे बालों के ऊपर है। 9 memories of childhood। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली बचपन के ऊपर निर्धारित एक चैप्टर होगा, ठीक है। और जो लास्ट है नंबर 10 वो है we two are ह्यूमन बींग्स। लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मतलब हम भी इंसान हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हमारा सिलेबस कंप्लीट। लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से क्या हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस। तो जो हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसको रखना होगा हमारे दिमाग में। लास्ट चैप्टर क्या है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी इंसान हैं। तो इंसानों से क्या होती है? इंसानों से होती है गलतियां। अब हमको क्या करना है? हम अपने गलतियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि हम पूरी रोक दें। ऑब्वियसली इंसान है तो गलतियां होंगी, लेकिन हमारे गलतियों के ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे अच्छे से मेहनत, हम करेंगे अच्छे से पढ़ाई। और अगर जो भी हम अभी क्लास 12 में क्या है? क्लास 12 में ग्रामेटिकल उतना है नहीं, बट डज इट मीन कि हम ग्रामर भूल जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम ग्रामर कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश को अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपना ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा? हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अच्छे से पढ़ना होगा। चैप्टर वाइज जब भी हम लोग पढ़ेंगे, अब इतने सारे चैप्टर्स होंगे, तीनों पार्ट में हमारे चैप्टर्स ही चैप्टर्स, प्रोजेस ही प्रोजेस, पोएम्स ही पोएम्स। तो आप लोग को डर लग रहा होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, क्योंकि हम करेंगे क्या? हम रट्टा नहीं मारेंगे चैप्टर्स को। अगर आंसर्स हम बनाएंगे, आंसर्स हम लिखेंगे, तो उन आंसर्स को भी हम समझ के लिखेंगे ताकि हम लोगों को सीखने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे? हम हर चैप्टर को एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। पूरे चैप्टर को हम जब अपने दिमाग में ढाल लेंगे, खुद को उस चीज में कैरेक्टराइज कर लेंगे, तो क्या होगा कि हम उस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और उसमें से दिया गया हुआ हर एक क्वेश्चन हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अभी आंसर्स भी आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है, मतलब अच्छे से सीखनी है, समझनी है, और प्रॉब्लम के लिए तो हम हैं ही, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाता है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट इंग्लिश का क्लास 12 का। सो क्लास 12 में हम लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। इंग्लिश का बेस हमारा पिछले क्लासेस का है ही, उसके मदद से हम जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम करेंगे सॉल्व। अभी एक है लास्ट पार्ट है जिसमें आप लोगों का देखा जाएगा राइटिंग स्किल्स। लास्ट पार्ट में हमारे देखे जाएंगे राइटिंग स्किल्स। सो ये जो राइटिंग स्किल्स बेसिकली है, पहले हमने क्या बोला कि इतने टाइम हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सारे थे लॉन्ग बेस्ड, मतलब अगर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं फिर भी सब कुछ था पढ़ाई के ऊपर। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो आएगा आप लोगों का शॉर्ट राइटिंग स्किल्स। शॉर्ट राइटिंग स्किल्स ये आप लोगों का थर्ड पार्ट है सिलेबस का, और ये लास्ट पार्ट है। अब शॉर्ट
राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आएगा? शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट में आएंगे नोटिस, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट में आएंगे नोटिस। नोटिस क्या होता है? नोटिस बेसिकली आप नोटिस को बोल सकते हैं इनविटेशन, रिप्लाईज, इंफॉर्मेशन। नोटिस हम लोगों को लिखना है, नोटिस हमको सीखना है, नोटिस कैसे बनाया जाता है वो हमको सीखना है। सेकंड में आएगा हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर का कंटेंट को हमको अच्छे से समझना है और एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को बनाना सीखना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली आप लोगों को अगर क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऐसे कि नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, दोनों में से कोई भी एक आप लोगों को आंसर करने हैं, वो भी 50 वर्ड्स में। ये है एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आप लोगों के क्वेश्चन फॉर्मेट का कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट अगर आएगा तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि दोनों आंसर करना है, आप लोगों को कोई भी एक आंसर करना है, लेकिन सीखना है दोनों ही। फिर आएगा हम लोगों का लेटर। अभी लेटर है, लेटर क्या है? चिट्ठी। लेटर है, लेटर में से हम लोग सीखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। लेटर में आएगा हम लोगों का फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। अभी फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियल हो, यानी कि मतलब समझ लीजिए आप लेटर टू एन एडिटर। एक एडिटर को हम लेटर भेज रहे हैं, या फिर बोल दीजिए कि एक लेटर भेजना है हमें किसी कंपनी को जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब पर्पस के लिए, वो सब आता है फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में आता है जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को लिखते हैं, या फिर किसी कोलीग को लिखते हैं, या फिर हम किसी रिलेटिव को लिखते हैं, मतलब हम अपने पर्सनल चीजें जो रखते हैं एक चिट्ठी के जरिए, वो आता है हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में। तो फॉर्मल लेटर्स क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स क्या है, उसका एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इन डेप्थ जाके हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छा, फोर्थ पॉइंट आएगा हम लोगों का आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। फोर्थ पॉइंट में आएगा हम लोगों का आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। सो ये क्या होता है? ये बेसिकली है हम लोगों का शॉर्ट राइटिंग स्किल्स। इसमें आएगा पहला हम लोगों का नोटिस, ठीक है। नोटिस कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे, जिसमें से आएगा इनविटेशन, रिप्लाईज, इंफॉर्मेशन। ये बस नोटिस का एक ग्लिम्स है। सेकंड में आएगा हम लोग का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट मतलब एड, ठीक है। टीवी में, न्यूज़पेपर में जो एड आते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रिटर्न में कैसे लिखा जाता है, जो कंटेंट होता है उसका, उसको कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। एग्जाम पर्पस के लिए बता रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दोनों आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं परफॉर्म करना है, कोई भी एक आपको लिखना है। लेकिन जरूरी ये है कि आप लोग दोनों सीखो, क्योंकि जब तक आप लोग दोनों का डिफरेंस नहीं समझोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आपके लिए इजी है। अभी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए नोटिस ज्यादा इजी हो, किसी स्टूडेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इजी हो, बट वो कब होगा? जब आप लोग दोनों चीजों को सीखोगे, दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, दोनों चीजों को समझोगे, ठीक है। सो सीखना है हमको दोनों ही, लेकिन एग्जाम में आएगा, मतलब एग्जाम में हम लोगों को ऑप्शन में मिलेगा कि हम कोई भी एक लिख सकते हैं। थर्ड में आएगा लेटर राइटिंग। लेटर में आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही। और फोर्थ में आएगा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है? आर्टिकल होता है एक टॉपिक दिया जाता है आप लोगों को, टॉपिक के ऊपर हम लोगों को पैराग्राफ जैसा कुछ लिखना होता है, या फिर पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे थॉट्स के ऊपर। कोई भी टॉपिक दिया जाए आप लोगों को, जरूरी है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ होने से भी पता हो, ठीक है। सो वो भी हम लोग सीखेंगे। हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करके उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको हम लोग खुद में अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? जब हम किसी का रिपोर्ट लिखते हैं, ये नहीं कि हॉस्पिटल का रिपोर्ट हो, जैसे रिपोर्ट राइटिंग है जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं वो हम धीरे धीरे क्लासेस में सीखेंगे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आप लोगों का टोटल सिलेबस स्टैंडर्ड 12th के इंग्लिश का।
ठीक है। सो हम करेंगे क्या, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चैप्टर के एक एक वर्ड को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो डरिएगा नहीं, हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे, सब कुछ अच्छे से खत्म करके फिर आपको एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो इसी आशा के साथ ये क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन पे। थैंक यू।